अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी ही ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आप लोगों की गोशी गुजार करने जा रहे हैं, जिनका नाम गज़ाला है, इंशाल्लाह हम इनकी डिटेल आप लोगों के गोशी गुजार करेंगे। उससे पहले एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि हमारी एक इस्लामी बहन जिनका नाम हिना, उनकी उम्र 28 साल थी। उनके लिए कुछ इस्लामी भाइयों ने रिश्ते के लिए अप्लाई किया था। तो बताता चलूँ कि अनाउंसमेंट के तौर पर एक भाई जो कि हमारी इस्लामी बहन हिना के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका पोस्टिंग नंबर जो है मैं आपको बता देता हूं। उनका पोस्टिंग नंबर 121 है, यानी कि 121 नंबर है उनका पोस्टिंग नंबर। और आज का जो पोस्टिंग नंबर है वो है 154, यानी 154 नंबर है आज का पोस्टिंग नंबर। हम जिन भाइयों को पोस्टिंग नंबर के हवाले से बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि जी पोस्टिंग नंबर क्या होता है। पोस्टिंग नंबर वो होता है जो टाइटल के साथ लिखा होता है, यानी कि हमारी जो पोस्टिंग होती है वो 154 तक आज पहुँचने वाली है। ये जो हमारी इस्लामी बहन गज़ाला हैं, इनकी डिटेल तकरीबन हमारे पास कोई 18 दिन पहले मुयस्सर हुई थी। इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया था, तो मैं 18 दिन मुस्तकिल तौर पर इनकी डिटेल शेयर नहीं कर सका। उसके लिए मैं एक मरतबा अपनी इस्लामी बहन गज़ाला से हाथ जोड़कर मुल्तमस हूँ कि मैं आपकी डिटेल को शेयर क्यों नहीं कर सका हूँ। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ। और मेरी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन वजह है, आज पहली बार ये जो चश्मा लगा करके मैं आपकी डिटेल सेंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरी आंख का एक मसला है, जिसकी वजह से मैं साथ में पिक्चर अटैच कर दूँगा, आप देख लीजिएगा कि मेरी आंख से कुछ खून का मसला है, कुछ आंख ख़राब हुई है, जिसकी वजह से खून आ रहा है आंख से। तो मेरे पास टिश्यू है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, डॉक्टर को भी दिखाया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जो मैं पिक्चर अटैच करूँगा, आपको देख करके ये मालूम हो जाएगा कि आँख में क्या मसला है। बहरहाल कुछ चंद एक बातें जो कि रिश्ते की डिटेल के हवाले से हैं। लड़की के नाम के साथ जो नंबर लिखा होता है वो शादी दफ्तर का नंबर लिखा होता है, यानी कि शुजाबाद मैरिज क्लब का नंबर लिखा होता है, हमारा नंबर लिखा होता है। कोई ये समझ के कॉल ना करे कि ये लड़की का नंबर है। अगर कोई ये समझ के कॉल करता है कि ये लड़की का नंबर है तो ये गलत बात है, और बार बार कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जी हाँ, अगर आपने कॉल करनी है तो टाइम लेकर के कॉल करें, इंशाल्लाह तफसील के साथ बात भी की जाएगी। जो लोग 10-10 मरतबा, 12-12 मरतबा कॉल्स कर रहे होते हैं, तो एक तो उनकी कॉल्स भी अटेंड नहीं होती हैं, तो वो उल्टा परेशान होते हैं और हमें भी उल्टा परेशान करते हैं। और मिस कॉल करके गुजारा ना करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो मिस कॉल्स पे गुजारा करते हैं, 19 मिस कॉल्स आ रही होती हैं उनकी। उनसे भी मैं माजरत करता हूँ कि आप मिस कॉल ना किया करें और फार्म फिल करें। अगर आप फार्म फिल नहीं कर सकते हैं, देखिए जो आपको फॉर्म सेंड किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू से, वो फॉर्म इसलिए आपको सेंड किया जाता है ताकि आप अपनी उस फॉर्म के थ्रू से डिटेल मुकम्मल करें, और वो डिटेल जब आप हमें सेंड करते हैं, हम आपकी वो सेंड की गई डिटेल लड़की वालों के साथ शेयर करते हैं, उन लड़की वालों के साथ जो हमें आप पोस्टिंग नंबर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमें फॉर्म की सूरत में अपनी डिटेल दे दें और हम वो डिटेल अपने पास रख लें या किसी और को भेज दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जो हमें पोस्टिंग नंबर बताते हैं, पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग नंबर क्या होता है, हम उसी को आपकी डिटेल सेंड करते हैं। और अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो फॉर्म फिल करने की फ़ीस जमा करवाएं। जी हाँ, जितना आपका दिल करता है, मिसाल के तौर पर 500 रुपये आप फॉर्म फिल करने की फ़ीस जमा करवाएं। फिर हम इंशाल्लाह हमारी टीम का कोई भी मेंबर जिसको आप फ़ीस जमा करवा देंगे, तो वो आपका फॉर्म जो है वो फिल कर देगा। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, वो कॉल्स करते हैं तो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो फॉर्म फिल करने की फ़ीस जमा करवाएं, आपका फॉर्म फिल करवा दिया जाएगा। रिश्ता करवाने की कोई फ़ीस नहीं है। बात मुकम्मल हो तो अपनी मर्ज़ी से मिठाई दे सकते हैं। जी, हमारे यहाँ रिश्ता मुकम्मल करवाने की कोई फ़ीस हम चार्ज नहीं करते, और हमने कोई फ़ीस फिल वक्त चार्ज नहीं रखी है।
और जब आपकी बात तय हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, आपकी बात लड़की वालों के साथ मुकम्मल हो जाती है बात, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो मिठाई दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी कोई डिमांड वगैरह नहीं होती है। तो बातें बहुत सी हो गई हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, आइए चलते हैं आज के रिश्ते की डिटेल की जानिब। उससे पहले गुजारिश कर दूं, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। डिटेल रिश्ते की जो है वो आप अपने पास लिख लें ताकि वक्त आने पर आप अप्लाई कर सकें, और हो सके तो हमारी इस वीडियो को अपने चाहने वालों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए ताकि आपके थ्रू से किसी एक की इस्लामी बहन या किसी की बेटी का काम हो सके, ताकि वो भी आपको दुआओं में याद रख सकें। नाम गजाला है इनका और इनकी उम्र जो है वो 40 साल है जी। खूबसूरत रंग है माशाल्लाह से, और 5.3 फीट का कद है इनका, और वज़न से तकरीबन इनका 60 से 65 किलोग्राम इनका वज़न है। दीनी तालीम इन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है और दुनियावी तालीम MA इन्होंने किया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तालीम हासिल की हुई है, और कौम इनकी मकवल है, कौम इनकी मकवल है। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो मेरी इस्लामी बहन जिनकी मैं डिटेल सेंड कर रहा हूँ वो मुझे बता सकती हैं कि ये क्या लफ्ज़ उनकी बरादरी के लिहाज से मैंने सही पढ़ा है। कौम मकवल है और ये बेवा हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, और ज़रिया आमदन इनका ये स्कूल टीचर है। माशाल्लाह से इनकी माहाना आमदन को 40 से 50 हज़ार रुपये है। राब्ता नंबर इनके सरपरस्त का हमारे पास मौजूद है, लिखा हुआ है, और ये 5 बहन भाई हैं और सारे के सारे शादीशुदा हैं, और रिश्ते इनके अपने अपने घर में सब के हुए हैं, सब के सब अपने बाल बच्चे हैं उनके। कोई कौम या मसलक की इनकी कोई शर्त वगैरह नहीं है। पहली शादी वाले और दूसरी शादी वाले पहली बीवी की इजाज़त के साथ रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पहली शादी करना चाह रहे हैं इस इस्लामी बहन के साथ तो फिर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप इस इस्लामी बहन के लिए दूसरी शादी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनकी ये शर्त है कि आप पहली बीवी की इजाज़तनामे के साथ इस रिश्ते के लिए दूसरी शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिहाइश इनकी अपनी ज़ाती है, और रिहाइश हमारी इनकी लाहौर में है। वालिदैन इनके फौत हो चुके हैं। टोटल ये 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। अगर रिश्ता लाहौर से मिल जाए तो बेहतर है, वरना अच्छी फैमिली वाले करीब के शहरों से भी रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, अगर इनका कहना है कि रिश्ता इनको लाहौर से मिल जाता है तो फाबिहा ठीक है, बहुत बेहतर है। अगर नहीं मिलता है लाहौर से तो करीब करीब, यानी कि मिसाल के तौर पर उकाड़ा से, साहिवाल से और गुजरांवाला से, सियालकोट से, गुजरात से, करीब करीब के शहरों से, सरगोदा से, जिस तरह अगर रिश्ता हो सके तो फिर वो भी लोग रब्ता कर सकते हैं जो दूसरी शादी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और पहली बीवी का इजाज़तनामा लेकर के इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी इस्लामी बहन स्कूल टीचर हैं और 40 से 50 हज़ार माहाना ये कमाती हैं। अपना गुजर बसर इनका अच्छा हो रहा है और घर इनका अपना है माशाल्लाह से। और हाँ, मैंने इन इस्लामी बहन से ये भी बात की थी कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो पहली शादी करना चाहता है और आपके साथ रहना चाहे आपके घर में, तो आपकी क्या शर्त होगी। तो इन्होंने कहा था कि हाँ, वो भी कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा लड़का है जो पहली शादी करना चाहता है और वो इनके साथ रहना चाहे इनके ही घर में तो फिर भी ठीक है। अगर इनको अपने साथ लेके जाना चाहता है अपने घर में और ज़ाती उस लड़के का अपना घर होना चाहिए तो फिर जो है वो ये उसके लिए भी एग्री है। तो ये थी आज की इस रिश्ते की डिटेल, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि मैंने जो आज चश्मा लगा के आपको बताया है कि मेरी कुछ आँख का मसला है। मैं बारहा दोस्तों से और बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर मुल्तमिस हूँ कि मेरे लिए खुदा दुआ करें कि मेरी कुछ आँख का मसला है जिसकी वजह से ऑपरेशन का सिलसिले में बात हुई थी डॉक्टर साहब से। तो बहरहाल तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, पिक्चर अटैच मैंने कर दी है। फिर भी इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद एक मरतबा फिर मैं पिक्चर शो कर दूँगा रैंडम के तौर पर, तो आप चेक कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों को अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। मुझे दीजिए आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।